प्रभु की आशीष मेरा बल है। आपका बल आपके दोनों हाथों में नहीं है मेरे दोस्तों। आपका बल तो स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा आया है और कलवरी के क्रूस के द्वारा आशीष के रूप में ये आपका बल है। We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. प्रभु गधा और घोड़ों और कुत्तों का उपयोग नहीं करता है, प्रभु लोगों का उपयोग करना चाहता है। यह सुनकर के बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश की अर्नेन वाली सीमा पर है। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं आया? क्या मैं इस योग्य नहीं? उसने कहा, यदि तू आता तो जितना चाहे पैसे देता। मैं चाहता हूं कि लोग श्रापित हो, क्योंकि मैं उन लोगों को नाश करना चाहता हूं। उन पर आशीष है और जब तक आशीष है मैं ये नहीं कर सकता हूं। तू मेरे पास आना था क्योंकि मैंने तुझे बुलाया था। देखिए वो कहता है, वचन 38 में कहता है, बिलाम ने बालाक से कहा, देख मैं तेरे पास आया तो हूं, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूं? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूंगा। वो कहता, मैं तेरे पास आया हूं लेकिन मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु जो कहता है मैं वही कह सकता हूं। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यत हुसोत तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इस स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेंढे तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूं। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वो एक मुंडे पहाड़ पर चढ़ गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास वापस जाओ और यूं कहना। और वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। उसने कहा, इसे सुनिए, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इस्राएल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं कैसे श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से भी मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। वो ऐसी जाति जो अकेली बसी रहेगी। दूसरे शब्दों में वो कहता है, ये लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे, वो सब लोगों को चित्र से दूर करेंगे, वे खुद अकेले सारी जगह ले लेंगे और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। ये अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है, या इसराइल की चौथाई की गिनती कौन कर सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो।
इस्राएलियों जैसे, आशीषित लोगों जैसे। तब बालाम ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, देख मैंने तुझे लाया और तुझे मेढ़े और बैल और सब कुछ दिया और जो तू चाहता वही किया और तूने उन्हें बहुतायत से आशीष दी है। वो कहता है, मैंने तुझे शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया, तूने आशीष दी। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। कहा, यह जगह ही गलत है। शायद इस जगह से तुम बड़ी भीड़ देख रहे हो। अब तू उन्हें श्राप देना नहीं चाहता है, तो मैं तुझे एक और जगह ले जाता हूं। वो थोड़े ही देखेंगे, तो नहीं डरेगा, उन्हें श्राप देगा। तो वो कहता है, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहां से वो तुझे दिखाई देंगे, केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। वो यही चाहता था, वो इतना चाहता था कि श्राप कहा जाए। उसने कहा, प्लीज उन्हें मेरे लिए श्राप दे वहां से, यदि यहां से नहीं तो वहां से कोशिश करते हैं। तो वो उसे सिपौम के मैदान में लाया। ये सब वचन 16 देखिए। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसके मुंह में एक वचन डाला, यानी दूसरी बार, और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वो उसके पास गया और क्या देखता है कि वो मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा? तब उसने कहा, हे बालाक, मन लगा कर सुन। यानी उसने कहा, राजा खड़ा हो जा, मैं कहना चाहता हूं। वो खड़ा हुआ कि प्रभु क्या कहता है उसे सुने। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वो ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? अब ये खास वचन कहा जाता और विश्वासी से जानते हैं कई युगों से युगों तक। मैं इसे इतने समय से जानता हूं, लेकिन केवल कई साल बाद मैंने जाना कि यह किस संदर्भ में कहता है। यह कहता था इस आशीष के संदर्भ में जो इस्राएलियों पर थी, और ये अयोग्य थे कि आशीष को बेकार करे, और उन्हें श्राप देने की वो कोशिश करता लेकिन नहीं दे पाता। और इसी संदर्भ में परमेश्वर बिलाम के द्वारा ये शब्द कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। दूसरे शब्दों में कहता है, परमेश्वर आशीष कहता है तो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो आशीष कहता और वो पूरी होगी। ये कहा गया और वो पूरा होगा, और कोई भी इस आशीष को दूर नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति इस मंजिल को बदल नहीं सकता। प्रभु ने इस मनुष्य पर आशीष कही और वो मनुष्य आशीष पाएगा, बस से यही। प्रभु झूठ नहीं कहता। प्रभु मनुष्य नहीं कि झूठ कहे। आपने ये वचन बहुत बार सुना है, लेकिन ये संदर्भ में है, यह आशीष के संदर्भ में है। और मनुष्य का पुत्र नहीं कि पश्चाताप करे। प्रभु अपना मन नहीं बदलता कि एक बार आशीष देकर दूसरी बार वो श्राप नहीं देता। प्रभु नहीं कहता कि अब आशीष दूंगा और फिर श्राप दूंगा, नहीं। वो मनुष्य का पुत्र नहीं कि पश्चाताप करे। पश्चाताप का अर्थ अपना मन बदल दे, अपने विचार बदल दे। फिर ये कहता है, क्या जो उसने कहा उससे न करे, मतलब जो उसने कहा उसे नहीं करेगा क्या? और क्या वो वचन देकर उसे न करे, मतलब उससे फिर जाए। दूसरे शब्दों में उसने आशीष कही है, क्या वो उसे नहीं करेगा? वो भलाई नहीं करेगा। उसने आशीष कही है, वो जरूर पूरी करेगा, उससे जरूर पूरी करेगा, वो भलाई करेगा। प्रभु आपसे कहे हुए शब्दों पर खड़ा रहेगा और उसे जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो झूठ नहीं कहता, वो अपना मन नहीं बदलता। ये नहीं कि आज हाँ कहे और कल नहीं कहे। और इसके साथ नया नियम कहता है, परमेश्वर की सारी आशीषें हाँ और आमीन में है, हमारे लिए मसीह यीशु में है। कभी नहीं नहीं, हमेशा हाँ और आमीन में है, मसीह यीशु में। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आज हाँ कहे और कल नहीं कहे। ये हमेशा हाँ और हाँ और हाँ हाँ और हाँ और हाँ में होता है, मसीह यीशु में। हाँ, और इसे सुनिए, वो आगे कहता है, देख आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है। वो आशीष दे चुका, मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने आशीष दी और मैं उसे नहीं फेर सकता। श्राप नहीं दे सकता। उसने आशीष दी और मैं उसे फेर नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि संसार विख्यात इस श्राप देने में अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट को बुलाता, वो उस आशीष को दूर नहीं कर सकता जो आशीष परमेश्वर के लोगों पर थी। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। वो कहता है, प्रभु उन्हें अलग देखता है, वो उन्हें पापी नहीं देखता, दंड दिए जाने वाले लोगों के रूप में नहीं देखता। देखिए परमेश्वर इस्राएलियों को कैसे देखता है। ये गलती के लोग, समस्या के लोग, ये ऐसे लोग थे जो बहुत बहुत यानी सारे लोगों जैसे ही थे। लोग तो लोग हैं, कितने लोग ये जानते हैं। वो आशीषित है लेकिन लोग ही हैं, आपके और मेरे जैसे ही। वो बहुत गलती करते हैं, उन्हें समस्या है, उनमें बहुत सी समस्याएं हैं,
परमेश्वर उनमें बहुत कुछ पसंद नहीं करता था। प्रभु देखता है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। मतलब परमेश्वर याकूब में और इस्राएल में कोई दोष या दुष्टता नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि फसह के दिन मेमने का लहू बहाया गया था और उन्होंने द्वार पर लहू लगाया था और उस मेमने का मांस खाया था और वो मेमना यीशु मसीह था। वो परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए। अब परमेश्वर उनकी ओर छुड़ाए गए जैसे देखता है, लहू से छुड़ाए, लहू में हैं। उनकी सारी गलतियां, उनके सारे पाप अब लहू के नीचे हैं। वो उनमें कोई दुष्टता और बुराई नहीं देखता। वो उन्हें देखता है कि वो लहू से धोए गए हैं, छुड़ाए गए, आशीषित लोग। उनमें अधर्म नहीं देखता है। हेलो, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, ओ भाई मैं जानता हूं आप कह रहे हैं कि परमेश्वर भला है, प्रभु ने हमें आशीष दी, लेकिन जानते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझ पर आशीष का आना बहुत ही मुश्किल है। खैर, कौन अच्छा है? मुझे एक अच्छा व्यक्ति दिखाइए। तब वो कहेंगे, भाई मेरा अर्थ है कि मैं सिद्ध व्यक्ति नहीं। तो कौन सिद्ध है? मुझे एक सिद्ध व्यक्ति बताइए। यदि यह आपकी भलाई और सिद्धता पर आधारित होता तो संसार में एक व्यक्ति भी परमेश्वर की आशीष का आनंद नहीं उठाता। फिर वो कहते, भाई मैं बहुत सी गलतियां करता हूं। कौन गलती नहीं करता? बात तो यह है, अब्राहम की आशीष हम तक इस तरह से आई है। वो एक यानी देखिए, ये कहता है मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गलती करता हूं, मैं सिद्ध नहीं, इसलिए मैं योग्य हूं श्राप के। मैं योग्य हूं कि श्राप मुझ पर आ जाए। खैर, पूरी बात तो बाइबल सिखाती है वो ये है, जो कभी लायक नहीं था कि कोई श्राप उस पर आए, जिसने कभी गलती नहीं की, जो पूरी तरह से सिद्ध था, जो पूरी तरह से अच्छा था, केवल एक ही मनुष्य जो जीवित था और अच्छा था, जिससे हम अच्छा कह सकते हैं, वो श्राप बना कि जो कुछ अच्छे और सिद्ध नहीं थे और गलतियां करते थे वो आशीष पा सके। विश्वास नहीं होता। यह इसी तरह काम करता है। यदि अच्छा, सिद्ध, गलती न करने वाला मनुष्य श्राप ले सकता है, तो अच्छे और सिद्ध नहीं, गलतियों के लोग आशीष पा सकते हैं। यह बाइबल का लॉजिक है। उसने श्राप उठाया कि हम आशीषित हो सके। यह परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे दोस्तों। अपने दोनों पैरों पर खड़े न हो, परमेश्वर के वचन पर काम करें, विश्वास पर खड़े हो, अपनी धार्मिकता पर खड़े न रहें, इस पर खड़े न रहे कि आप अच्छे हैं या नहीं। आप अच्छे नहीं तो खत्म हो गए। यदि उस पर खड़े रहते हैं तो आप कभी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, अब से अनंत काल तक। एक भी दिन ऐसा नहीं रहेगा कि आप परमेश्वर के सामने खड़े हो और आपकी धार्मिकता पर खड़े हो, लेकिन आप मेमने के लहू के आधार पर खड़े हो, जो आपके लिए बहाया गया था कलवरी के क्रूस पर, और जो यीशु ने आपके लिए किया। फिर आप समझेंगे कि आप परमेश्वर की पूरी आशीष में प्रवेश कर रहे हैं। हां, आप परमेश्वर की आशीष के योग्य हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं, यह इसलिए कि यीशु ने आपके श्राप उठा लिए हैं कि आप आशीषित हो सके। आप परमेश्वर की आशीष के योग्य हैं। कितनी अद्भुत वास्तविकता है। ओ, जब से मैंने इसे समझा, मैं पहले से ज्यादा अपनी आशीष पर विश्वास कर सका। मैं अपनी असिद्धता को नहीं देखता, मैं मेरे अंदर की भलाई की कमी और मेरी गलतियों को नहीं देखता। मैं क्रूस को देखता हूं, मैं बहाए गए लहू को देखता हूं। मैं यीशु मसीह पर और उसने मेरे लिए जो किया उस पर आधारित रहता हूं। वही मेरे लिए प्रभु की आशीष लाता है। यदि प्रभु की आशीष लेने के लिए मेरी भलाई होनी चाहिए तो यह कभी नहीं होगा, लेकिन यह उसकी भलाई के कारण मेरे पास आती है। इसलिए मैं प्रभु की आशीष के लिए निश्चित हूं और मुझे बस एक ही काम करना है कि उसकी स्तुति करके धन्यवाद देना है, उसने जो किया उसके लिए। क्योंकि मैंने इसके योग्य होने के लिए कुछ नहीं किया है, उसने सब कुछ किया है कि आज मैं इसके योग्य हो गया हूं। आमीन। यही तो विश्वासी होना है। यह मसीहत तो क्रूस पर आधारित है, लहू बहाने पर जो यीशु ने किया। यह आपके कामों पर आधारित नहीं। यह इस पर आधारित नहीं कि क्या आप अपना हाथ या पैर दे दें। आप अपने पापों को दूर करने के लिए किसी तरह का दाम चुकाना चाहते हैं, नहीं। इसका संबंध है उससे जो यीशु ने आपके लिए कलवरी के क्रूस पर किया है। इसलिए आपका मनन केवल क्रूस पर होना चाहिए और यीशु ने क्या किया उस पर। मैं सराहना करता हूं, गहराई से सराहना करता हूं जो प्रभु ने किया है आपके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा, क्योंकि आप उसके कारण योग्य बने हैं। इसे देखिए, यह बहुत ही सुंदर वचन कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर अधर्म और दुष्टता को नहीं देखता। अब इसे सुनिए,
वचन 21 दूसरा भाग। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजाओं की से ललकार होती है। वो राजाओं के समान है, वो कहता है, और उनका चिल्लाना राजाओं के समान होता है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। मुझे पता नहीं उन्होंने इस तरह अनुवाद क्यों किया, मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूं, लेकिन सच में इसका अर्थ है कि उनमें जंगली गेंडे का बल है। क्या आप विश्वास करेंगे? वो उनका बल बता रहा है। आशीष तो बल है। हेलो, सब लोग कहे आशीष मेरा बल है। प्रभु की आशीष मेरा बल है। आपका बल आपके दोनों हाथों में नहीं है मेरे दोस्तों। आपका बल तो स्वर्ग से यीशु मसीह के द्वारा आया है और कलवरी के क्रूस के द्वारा आशीष के रूप में। यह आपका बल है। आपको जानना होगा कि आप जाकर काम करते हैं तो आपके ऊपर कुछ परे हैं जो आपके लिए काम करता है। यह आपका पसीना नहीं, आपकी बुद्धि नहीं, आपकी मेहनत नहीं, आपका काम और आपकी योग्यता जो काम करवाती है। आप बस खाते हैं और खाकर जीविका नहीं कमाते हैं। इससे यह तो आशीष है। प्रभु की आशीष धनी बनाती है। हेलो, हां मैं काम करता हूं, लेकिन प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है, क्योंकि आशीष तो हावी होने वाली आशीष लाती है। इसका मतलब आप कुछ हद तक काम करते हैं लेकिन आशीष आगे बढ़ती है। आपने जिसके लिए काम किया उससे बहुत ज्यादा आप प्रतिफल पाते हैं। हेलो, लेकिन आप देखिए, आशीष के बिना लोग काम करते। आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पढ़िए, श्राप का भाग, जहां यह कहता है कि आप काम करते और बहुत कम कमाते, बहुत काम करते, बहुत कम कमाते। आप बहुत कमाते और बहुत कम रहता है। हेलो, आज बहुत से लोगों की यही दशा है। बहुत काम करते, बहुत कम कमाते, बहुत कुछ करते, मतलब बहुत कमाते हैं लेकिन बहुत कम रहता है। उनके पास कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के लिए एक दिन भी ऐसा नहीं होता, हालांकि वो बहुत कमाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बचता। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो वो कहे प्रभु की स्तुति में आशीषित हूं, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। नहीं, क्योंकि उनके पास कभी काफी नहीं है। वो नहीं जानते कि पर्याप्त और पर्याप्त से ज्यादा क्या है, क्योंकि यह आशीष नहीं, उनकी मेहनत है, उनकी बुद्धि है, उनका काम है, उनकी धूर्तता और चालाकी है। यह उनका बल और उनका काम है। ये तो बस वो करते करते चले जाते हैं। ये उन्हीं के काम के बारे में है, लेकिन मैं इससे बाहर आया हूं। मैं इसे सीख चुका हूं। मैं प्रभु की आशीष में चलना सीख गया हूं। इसलिए मैं इसमें घमंड नहीं करता कि क्या कर सकता, लेकिन घमंड करता हूं उन बातों पर जो मुझ पर है। मेरे सिर से पैर तक प्रभु की आशीष वो धनी बनाती है। प्रभु की आशीष सब काम करने देती है। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी आप पर कुछ है। सब लोग कहे मुझ पर कुछ है। अपने बगल वाले की ओर देख करके आप पर कुछ है। क्या आप ये जानते हैं? देखिए, बहुत से लोग ये नहीं जानते। वो नहीं जानते कि उन पर क्या है। यदि आप कहें कि आप पर कुछ है तो कहते मुझ पर क्या है। जानते हैं, वो इतना ही जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये प्रभु की आशीष है मेरे दोस्तों। प्रभु की आशीष मुझ पर है। प्रभु की आशीष। यीशु सेवकाई करने आया तो कैसे की उसने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक दिया है। ये एक तरह से कहना है कि मुझे आशीष दी है। उसने मुझे सामर्थ्य और योग्यता दी है कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, जो बंधुआई में उन्हें आजाद करूं। वो कहता है यह आसान है क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। मेरे पास उसका बल है, उसकी योग्यता है। मैं इसे उसकी सामर्थ्य से करूंगा। उसने मुझे ये दिया है, मैं सब करूंगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास बल है जो आशीष से आता है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? वो इस तरह से बताता है। संसार का व्यक्ति प्रभु के लोगों का बल बता रहा है। वो कहता है आज इन लोगों को देखकर कम नहीं समझना। इनमें सांड का बल है, जंगली गेंडे का बल है। इनमें बल है जिसे तुम नहीं देख सकते। ये सबको हरा देंगे। कोई इनके विरुद्ध खड़ा नहीं रह सकता। वो कहता है ये इतने बलवान हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? आप में ऐसा बल है जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप इसका प्रकाशन पा सकते हैं। देखिए, जब आप चर्च में आते हैं आपको प्रकाशन पाना है कि आपके पास क्या है। हाँ? मुझे याद है उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, जानते हैं? जब मैं कॉलेज में था उन्होंने कहा आपकी कमजोरियां क्या है। खैर यह आसान था। देखिए, बहुत सी कमजोरियां थी तो मैंने लिख दी तुम्हारा बल क्या है। और हां, यह मुश्किल बात थी क्योंकि मेरे बल के बारे में सोचने में मुझे कई घंटे लग गए, जानते हैं? क्योंकि मेरे पास कोई प्रकाशन नहीं था कि मेरे पास में क्या है।
मैं मुझ में मेहनत कर गहराई में देख रहा था कि मेरा बल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे मजबूत पॉइंट्स क्या है। मैं सोचता वो मेरे मजबूत पॉइंट है, मेरे अंदर से कोई कहता नहीं नहीं ये तुम्हारा मजबूत पॉइंट नहीं है, और मैं किसी बात को लेकर नहीं आ सका। लेकिन यदि आज वो मुझसे पूछे तो बस एक छोटे वाक्य में मैं कह सकता हूं कि प्रभु की आशीष ही मेरा बल है, यही मेरा बल है। आपका बल क्या है? प्रभु की आशीष है। आपका प्लस पॉइंट क्या है? प्रभु की आशीष। आपका लाभ क्या है? वो प्रभु की आशीष है, यह प्रभु की आशीष है। देखिए, उन दिनों में मेरे पास इसकी समझ नहीं थी। मैं विश्वासी था, पला बड़ा, और मसीहत में मैं जमकर बैठा था। मेरे पास कोई समझ नहीं थी कि मेरा बल क्या है। मुझे पता नहीं था कि मैं आशीषित हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं चर्च में जाता चर्च खुलने के पहले से ही, किसी ने मुझे नहीं बताया कि आशीष क्या है। आज मैं आपके सामने जो कह रहा हूं किसी ने नहीं बताया। आप पर प्रभु की आशीष है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है, गेंडे जैसा। निश्चय ही कोई मंत्र, अगला वचन 23, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कोई जादू टोना नहीं, जादू नहीं, जादू टोना नहीं। इस्राएल के विरुद्ध में सब लोग कहे नहीं, मेरे विरुद्ध में नहीं। हाँ। यानी आप क्या करें जब कोई आपसे कहता है मुझे पता है। मैं जानता हूं कि कितनी बार लोग आपके घर में आते और कहते हैं किसी ने जादू किया है। मैं जानता हूं एक भाई ने किसी को प्रार्थना करने के लिए कहा क्योंकि उनके व्यापार में मुश्किल हो रही थी, समस्या थी। जानते हैं, वो अपने व्यापार में मुश्किल से जा रहे थे। कहा प्लीज मेरी प्रार्थना कीजिए, और तुरंत ही उस भाई ने कहा जानते हैं मैं देखता हूं कि 2 लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध में जादू किया है, इसलिए व्यापार नहीं चल रहा है। किसी ने किसी को फोन किया और कहा मेरी पत्नी के साथ मुझे मुश्किल हो रही है। जानते हैं, हम रस्सा खींचने जैसी परिस्थिति में है, मुश्किल और परेशानी में है, और उन्होंने कहा कि किसी ने जादू टोना किया। यह शहर में हो रहा है। ये बात तो विश्वासी के बीच में चल रही है। जानते हैं, कितनी बार आपने ये सुना है, और आप ये सब कुछ सुनने के बाद में चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप क्यों नहीं कह सकते कि मेरे विरुद्ध में कोई जादू नहीं चलेगा, मेरे विरुद्ध में कोई भी जादू टोना सफल नहीं होगा, कोई मेरी आशीषों को दूर नहीं कर सकता। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझ पर श्राप पड़ा है। ये नहीं कहना कि किसी ने मुझ पर श्राप भेजा है, मेरे पास ये नहीं लाना, मुझे सब नहीं बताना। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। मैं गलातियों 3 पर विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे श्राप उठाए और मुझ पर अब्राहम की आशीष है। आप इसे क्यों नहीं कहते? अब ऐसे लोग हो जाए मेरे दोस्तों, आशीष और श्राप के बीच में ऐसे लटकते न रहें, इस और उस मार्ग में भटकने न रहें। यहां आकर आशीष का संदेश सुनकर बाहर जाकर यह न कहे शायद किसी ने यह किया होगा, शायद उसी के कारण मेरे साथ ये हो रहा है, शायद वही मेरे विरुद्ध में काम कर रहा है। एक तो आप आशीषित हैं या श्रापित हैं। आप कौन हैं? आप किस तरफ है? मैं आशीष की ओर हूं और विश्वास करता हूं कि मैं आशीषित हूं। मैं गलातियों 3:13 पर विश्वास करता हूं। कोई कहेगा देखिए भाई, उस भाई ने सपना देखा, भाई उन्होंने दर्शन देखा, और उस दर्शन के कारण ही उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने जादू टोना किया है। उसने केवल दर्शन देखा। मैं आपको बाइबल से बता रहा हूं, आप किस पर विश्वास करेंगे? क्या आप उसके दर्शन पर विश्वास करेंगे? तो उस पर विश्वास करना होगा। वो सही व्यक्ति होगा, शायद वो सत्य कह रहा है। ओ, किसी पर भी विश्वास करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा। इसके बजाय प्रभु पर विश्वास करूंगा। क्या वो सत्य कह रहा है, सत्य बता रहा है? क्या वो भला है? क्या सत्य बता रहा है? मैं विश्वास कर सकता। क्या वो परमेश्वर से बेहतर है? परमेश्वर कहता है कि मैं आशीषित हूं और वो कहते हैं कि मैं श्रापित हूं। मैं किस पर विश्वास करूं? मैं आपसे कहूं कि यदि स्वर्गदूत भी आकर मुझसे कहे कि मैं श्रापित हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं आशीषित हूं। There is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages. Jesus is our rock.
no God like God. There is no rock, there is no God like God, God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the rock of ages. Jesus, our rock. Let's sing rock of ages. Rock of ages. Jesus is our rock. Rock of ages.